हाँ हाँ. लोग सोचते हैं कि शायद सुनने वाले के पास वक्त नहीं है. जब आप अपनी कॉन्वर्सेशंस को इंटरेस्टिंग रखेंगे तो क्यों नहीं वक्त होगा. There was a time when I used to stammer a lot. It was so bad that I could not take my name. Whoa. It was so bad that I had to change my address because I could not say the address where I was living. बहुत बुरा था. I think I'm really lucky कि हमने रेडियो तब किया जब आपके पास दूसरी डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी. Sometimes the mentors also don't realize it. Yeah. कि वो एक बंदे की लाइफ पे कितना इम्पैक्ट होता है. इंडस्ट्री के लिए हमारे जवान रेडी नहीं होते बिकॉज दे लैक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, दे लैक सॉफ्ट स्किल्स. जितना प्रमोट आप अपने आप को करेंगे उससे ज़्यादा प्रमोट कोई नहीं कर सकता आपको. वर्ड ही यूज़ करते हैं ना, कम्युनिकेशन स्किल. हमारे दिमाग में इंग्लिश आती है. हाउ डिड यू ओवरकम स्टैमरिंग? आई मीन वाज देयर एनी स्पेशलिस्ट इन्वॉल्वड इन इट और यू डिड इट ऑन योर ओन? नो, आई थिंक आई डिड इट ऑन माय ओन. ब्रूस ली कहते थे ना, बी लाइक वाटर. हाँ, बी लाइक वाटर. Mold yourself into any situation. वेलकम टू द वैल्यू ऑफ विजडम पॉडकास्ट. मैं इस कॉन्वर्जेशन में गया था इस सोच से कि एक आरजे से बात होगी, लेकिन वी एंडेड अप टॉकिंग टू अ गाय हु स्टैमर्ड एज अ किड बट एंडेड अप triumphing and becoming the best possible RJ we have ever had. He talked about how communication skills can be honed by embracing your own identity, and we also came to understand how your family life is probably the best of the lives we can have. So let's go into this conversation and understand the wisdom from the life of RJ Nasir Ali Khan. Today we have with us the OG of RJs in Kashmir. His name is Sardar Nasir Ali Khan, or as he is popularly called, RJ Nasir. Welcome, Nasir. बहुत बहुत शुक्रिया भारत. Thank you so much. I loved that introduction, OG of RJs. But you know what? I believe the OG of RJs in Kashmir is RJ Haya. Hands down. Hands down. Okay. Yes. And why I'm saying this is because I've learned from her. And she has taught me a lot. And she should have this. The title? Yes, she should have this title. But then you're the OG in the men category. Yeah, you can say that. But if you know, I always say to people that we have had some brilliant RJs back then, and we have some brilliant RJs now. मुझे अगर वो किसी को वो एक नंबर 1 वाली पायदान देनी होगी ना, ठीक, तो मैं वो हैंड्स डाउन आरजे हया को दे दूंगा. That's beautiful, and that's kind of so humble of you also. But मैं जानना चाहूँगा, you see, आरजे का नाम बोले जम्मू एंड कश्मीर में, आई थिंक हैंड्स डाउन सबसे पहला नाम आपका ही जुबान पे आता है. बट हु इज नासिर बियॉन्ड द फसाड ऑफ द आरजे? I think I'm the same guy who tried to entertain people all the years on radio, and मैं बिल्कुल वैसा ही अपनी पर्सनल लाइफ में भी हूँ. I think जो एक चीज़ मुझे हमेशा से रेडियो में अच्छी लगी वो ये है कि I could be myself on radio. And I think that is what people liked. मुझे लगता है कि जो वो लोगों के साथ हमारे वो तार जब जुड़े ना, वो तब जुड़े जब मुझे लगा कि I can be myself on radio. And then I remember, उससे पहले क्या होता था, because I have grown up listening to you. That makes me really old. No, you're not. But then that actually shows how long you have been in the whole thing. Yes, and it's a good thing. And मुझे कभी-कभी मैसेजेस आते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और लोग मुझे बोलते हैं कि जब आप रेडियो पे थे तब हम 6th में थे. और हाँ, yes, and then we started listening to you, और हम आपके साथ ही बड़े हो गए, और हमारी आज ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और अब शादी होने वाली है. I'm like, okay, I mean it's so amazing to be a part of people's life, और ये शायद ये मौका बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है. That's so true. And I think I'm really lucky कि हमने रेडियो तब किया जब आपके पास दूसरी डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी. मोबाइल फोन इतना पॉपुलर नहीं था, सोशल मीडिया अकाउंट्स इतने पॉपुलर नहीं थे, so लोगों के पास बहुत कम जरिए थे एंटरटेनमेंट के, और रेडियो वाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट मीडियम्स ऑफ एंटरटेनमेंट वेयर पीपल कुड ट्यून इन, अपने फेवरेट गाने सुनते थे, रेडियो होस्ट को सुनते थे, उनसे बात करते थे. सो कहीं ना कहीं हमारा एक रिलेशनशिप बन गया लिसनर्स के साथ. और मैं आज भी अगर कहीं जाता हूँ
या मैं आज भी अगर किसी से मिलता हूँ जिन्होंने मुझे सुना होता है रेडियो पे, most of them have very good things to say, and I'm really thankful. God has they been really kind. they associated you with a lot of positive feelings and nostalgic feelings. Yeah. So but एक चीज और भी है इसमें कि अनाउंसर्स जो होते थे, ब्रॉडकास्टर्स जो होते थे, दे वर सो डिस्टेंट इवन इफ हम उनको रेडियो पे सुना करते थे, Yeah. और फिर आप आए एंड यू चेंज द होल गेम एंड यू वर इंस्टेंटली सो रिलेटेबल. Yeah, I think मैंने जो ये सीखा वो मैंने हुमायूं कैसर साहब से सीखा. Okay. I think he he did not teach us to be relatable. I mean, he did not कॉन्शियसली एक कॉन्शियस एफर्ट नहीं था उनका. जी जी. बट उनके साथ उनकी पर्सनालिटी को देख के, उनके साथ रह के हमने भी शायद ये पिक कर लिया कि किस तरीके से आपको लिसनर्स के साथ इंटरेक्ट करना है. एंड वो होता है ना कि जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो यू पिक अप थिंग्स. सो मुझे लगता है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे रेडियो सुनने का ना बहुत शौक था पहले से. तो जब हमारे एग्जाम्स होते थे हमें एक कमरे में बंद रखा जाता था. ठीक. और कोई एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं होता था तब. पढ़ना पढ़ना पढ़ना. तो हमारे पास एक छोटा सा पॉकेट रेडियो था, मेरे और मेरे भाई के पास. हम बहुत सुनते थे वो. तो फिर उसके बाद जब आप वो सुनते रहते थे फिर देन यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ प्रोग्राम्स की कहाँ क्या चल रहा है. सो एक दिन मैं स्पोर्ट्स प्रोग्राम सुन रहा हूँ, मैंने एक बहुत ही अमेजिंग आवाज सुनी. मैंने कहा यार ये तो लाइक she talks like us. You know, ये मतलब इनकी आवाज और ये बिल्कुल जैसे हमें वैसे ही बात कर रहे हैं रेडियो पे. So he's someone who I can relate to. तो फिर उनको सुनते गए, फिर उनके साथ एक रेडियो के थ्रू राब्ता बना हमारा. फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया. तो मुझे याद है मैं शायद फर्स्ट ईयर में था कि सेकेंड ईयर में, अमर सिंह कॉलेज की बात कर रहा हूँ. तो एक डिबेट कंपटीशन हमारे स्कूल में था, कॉलेज में. तो हुमायूं सर आए थे. मैं पहली बार हुमायूं सर को देख रहा था उस दिन. एंड आई वाज लाइक, जिनको मैंने रेडियो पे देखा है एक इमेज बन जाती है ना उनकी आपके जहन में. हुमायूं सर टी शर्ट पहन के थे. अच्छा. जीन्स पहना हुआ था इन्होंने, रिस्ट बैंड डाला हुआ था, बाल खुले. आई वाज लाइक ये तो रॉक स्टार लगते हैं. He still has that vibe. हाँ, मैंने कहा ये तो रॉक स्टार है यार. एंड आई वाज सो फैसिनेटेड. Then I just went up to him और मुझे याद है there were so many people around him. और कुछ फोटो खींच रहे थे वहाँ, ग्रुप फोटोग्राफ्स लिए जा रहे थे. तो मैंने मतलब हिम्मत करके उनको बोला कि आई लिसन टू यू ऑन रेडियो, मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ. अब एक बंदे का क्या रिस्पॉन्स होगा जब पहली बार अगर कोई उनसे मिलेगा और ऐसे कहेगा. It has to be very casual, right? And for the first time we were meeting and he was like कल ऑफिस आ जाना. Oh. मुझे कुछ पता नहीं मुझे जाना कहाँ है, मुझे करना क्या है. नहीं, लाइक कल ऑफिस आ जाना. मेरे साथ वही हुआ जो नो फिर मैं रोमांटिसाइज करता रहा वो पूरी रात. ला 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 कल मुझे रेडियो जाना है, कल मुझे रेडियो स्टेशन आना है. एंड 2-3 लोगों को फोन किया, इधर उधर पूछा तो बताया कि वहाँ जीरो ब्रिज के पास है. तो अब मैं उधर घूम रहा हूँ जीरो ब्रिज के पास, यहाँ वहाँ. तो वहाँ अब अंदर जाना नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की. तो गार्ड ने मुझे कहा कहाँ जाना है, हुमायूं सर के पास. सो ही न्यू दैट लॉट ऑफ यंगस्टर्स कम एंड सी हिम. तो थैंकफुली उनके साथ मिले, उनके साथ बात की, फिर उनसे सीखा. फिर ही गेव अस द अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन अ रेडियो शो वन डे. यूथ पल्स करके यूथ डिस्कशन प्रोग्राम था. फिर उसके बाद देन आई स्टार्टेड डूइंग वेस्टर्न म्यूजिक शोज देयर. We used to do Wednesday को एक प्रोग्राम होता था, फिर Saturday night phone ins होते थे. I used to handle those shows. So जो भी कुछ सीखा रेडियो के बारे में जितना भी, तो वो हुमायूं कैसर साहब से ही सीखा. स्किल वहीं उनके साथ उनके रूम में बैठ के हमने होन की अपनी स्किल. और मैं तो ये हर जगह बोलता हूँ. And I think I was fortunate enough to spend time with him. And I think 80% of me being who I am is his contribution. That's amazing. And that's so beautiful of you to say it. 2 important चीजें निकल के आती हैं. एक तो रोल मेंटोर का जिंदगी में. So they are your compass. Sometimes the mentors also don't realize it. Yeah. कि वो एक बंदे की लाइफ पे कितना इम्पैक्ट रखते हैं. He has had a very huge impact on my life. माशाल्लाह. And then the second thing,
skilling or polishing the skills. Yes. So there is this famous book, The Outliers, और उसमें Malcolm Gladwell talks about this 10,000 hour rule. So वो कहते हैं कि किसी भी craft में world class होने के लिए you need to spend 10,000 hours in that craft. Yes. So you gave your 10,000 hours with Humayun Sahab, and then you kind of polished it on big 92.7 FM. ऐसा नहीं है कि मतलब a lot of people think that जब मैं बोलता हूँ तो शायद हुमायूं साहब ने हमें हाथ पकड़ के सिखाया, नहीं, उनके साथ बैठना ही बहुत था. True. और आप इमेजिन करें कि हुमायूं सर ऑफिस में बैठे हैं और 10 लड़के उनके सामने हैं और there are some females also and there is an exchange of idea happening. True. Imagine. True. So we would talk on anything and everything. We would talk on the society, we would talk on how things are going, or sometimes we would have a fun banter there. True. So imagine करो, मतलब मैं उस वक्त की आपको एक बात बता रहा हूँ, एक 10 नौजवान लड़के लड़कियां वहां बैठ के आपस में अपने आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं. आप समझ सकते हैं, और जिनको एक मेंटर देख रहा है हुमायूं सर, कि आप की ज़हनी नशोनुमा के लिए ये कितना जरूरी है. जी जी बेशक. And Nasir bhai, I want to understand, does it happen now? How often do you see it happening these days? I mean, एक तो कोई ऐसा इंसान हो जो आपको बिल्कुल without judgment वहाँ पे आपके साथ oversee करे आपकी conversations, and then you talk about anything and everything. How often do you see it happening now? I think it does not happen. और ये है कि I think people these days think कि हमें सब पता है. Because you have everything available at a click of a button. And there is this एक illusion सा है of knowledge. Yes. When in reality you have not worked to achieve what there is. I always say that acquiring knowledge and acquiring experience is totally a different game. So true. और आप academically कितने भी advanced हो या आप academically कितने भी intelligent हो, unless and until you don't have the knowledge or you don't have the intelligence to understand the things around you, फिर उसका क्या फायदा. So true. और ये आज जो ये you know there's this mad rat race Farhat which is happening कि मुझे आगे निकलना है या मेरे इतने numbers आने चाहिए. So many likes I want on Facebook, Instagram, Twitter. I should have so many people following me. कहीं ना कहीं इसमें the essence of originality वो कहीं घूम गया. राइट, कहीं घूम गया. और मैं चाहता हूँ कि रियलाइज करें लोग जो कि यंग हैं कि किस तरीके से उसको वापस ढूंढें और किस तरीके से इन्वेस्ट टाइम. जी. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यू शुड इन्वेस्ट टाइम इन पीपल, यू शुड इन्वेस्ट टाइम इन थिंग्स एंड सराउंडिंग्स अराउंड यू, यू शुड इन्वेस्ट टाइम इन डूइंग थिंग्स व्हिच यू लाइक. मैं जब कहीं शादी पे जाता हूँ या कहीं मैं दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ या कुछ होता है, तो everyone has this smartphone addiction these days, right? People watch everything which they find beautiful through a prism of their mobile phone. जबकि अल्लाह ताला ने उनको इतनी खूबसूरत आंखें दी हैं. बिल्कुल. कोई भी इवेंट कहीं भी हो रहा था या आप शादी पे होते हो, recording it. Yes, you are recording it. Unfortunately, not enjoying the moment. Right. Once in a while, record it in your mind. Record it in your thoughts. और experience it. Yes. So एक important बात जो regarding it मैं कहना चाहता हूँ, there is this weird race for pleasure. Yes, instant gratification. Instant gratification. Yes. And वो जो pleasure seeking वाला जो attitude हम में develop हो चुका है, उसमें और साथ में क्या हो रहा है कि your mobile phone is affecting your behavior in more ways than you can imagine. आप पहले there used to be bigger videos, अब it has been reduced to 15-second reels, और उससे भी कम बनाओ, आप सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हैं. आप देखो, मैं मतलब आज ही गया था कहीं जहाँ मुझे एक लेक्चर देना था about how to promote your business on social media. जी. So this was one of the aspects I talked about, that in a race to promote yourself, don't lose your originality. That's beautiful. Right? अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को, मैं हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात करते हैं ना, कि लाइक्स चाहिए, नंबर्स चाहिए, शेयर्स चाहिए, पीपल शुड नो अबाउट देम, शुड टॉक अबाउट देम. इसमें कहीं ना कहीं उनकी अपनी ओरिजिनलिटी, अपना जो वो उनकी अपनी पर्सनैलिटी खो जाती है.
then you start viewing yourself from the prison of people, from the eyes of people कि उनको क्या अच्छा लगता है आप में देखना. True. Rather than you showing them what you right, what you are capable of. Yes. Yeah. Right. आप मतलब किसी भी like there's this content creator, he's very funny on his reels, on his profiles, but real life mein if you meet him, he's a very shy guy. Okay. Right? So he brings out his alter ego when he's funny. And when he's not, he's an absolutely normal guy like you and me. And but social media he does things which are absolutely hilarious. Yes. Then one fine day I told him कि यार ये क्या है, मतलब तुम तो ऐसे हो नहीं. And then believe me, he thought about it for a while and then he was like यार मैं शायद ऐसा ही बन गया हूँ जैसा मुझे लोग देखना चाहते हैं. तो वो ये ना कि there's this thin line, you have to understand it. Either you have to walk on it or you don't walk on it or you trip the both ways. So one has to take care of it. मैंने एक चीज नोटिस किया सोशल मीडिया पे. For example, if you create content on YouTube, and this is for all the content creators out there, there are 3 essential things that get you more views. And this is kind of हर एक बड़ा content creator इन 3 चीजों के बारे में बात करता है. They talk about the title, they talk about the thumbnail, they talk about the hook, TTH. So thumbnail, title, hook has nothing to do with your content as such. Yes. So basically what is happening is you clickbait. Exactly. You create the best possible clickbait, you create the best possible hook, you get the audience watch you more. And जो reality है content की, if it is really valuable to you, that's lost somewhere. And मैंने एक चीज notice की है बार-बार कि somehow ये जो the psychology of selling and marketing, इसको ना बड़ा मिसयूज किया जा रहा है आजकल और हमें वही चीजें दिखाई जा रही है. I was recently listening to a singer, a music director, और वो कह रहे थे कि because hooks work in songs में भी they have these hooks. उन्होंने बोला कि it's better for us to actually create songs that are hooks only. So you know, I want to point out something here. I was talking to someone and since I worked in a radio station, so I know a lot of songs. Right. पहले जब हमने गानों के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहले गाने हुआ करते थे मीनिंगफुल गाने, 5 मिनट के, 4 मिनट के, जहां आप गाना सुनते थे कोई पार्ट उसका अच्छा लगता था आपको, यू कुड रिलेट विद दैट सॉन्ग. सही राइट. फिर उसके बाद गाने छोटे होने लग गए, फिर रेडियो एडिट्स आ गए, 3 मिनट का हो गया. आजकल आप देखो 2 या 2.5 मिनट का गाना होता है, कुछ गाने तो 1 मिनट 1.5 मिनट के भी होते हैं. और अब गानों को कैसे प्रमोट किया जाता है? हाउ वुड यू प्रमोट अ सॉन्ग? Once you talk about a song, what is a song? It is a audio visual, not visual, it is an audio medium. गाने की बात करें हम सुन रहे हैं, ठीक. लेकिन आजकल गाने प्रमोट होते हैं with 1 million hits on YouTube. Right. That means people want you to see the song rather than hearing it. Right. So सुनने में जब आप वो गाना सुन रहे हैं, you would not relate to lyrics, you would relate to what they're showing in the song. True. So तभी हम जब भी आजकल बोलते हैं ना कि बॉलीवुड से अच्छे गाने नहीं बाहर आ रहे, यही तो रीजन है. That's because we have demand for these songs and there is this vicious cycle that's going on. आपका डिमांड एक खास किस्म का है, उसी तरीके के गाने प्रमोट हो रहे हैं, उसी तरीके के म्यूजिक डायरेक्टर्स प्रमोट हो रहे हैं, and that has started this weird vicious cycle. कहीं ना कहीं इस मैड रैट रेस में या इतने सारे शोर में एक अच्छा गाना आ जाता है कभी, तो you're like wow, यार ये क्या सुन लिया मैंने, सही, ये तो अच्छा गाना है, इसको फिर सुनते हैं. So that's what it is. Wow. And इस सब में I have seen your work. You're consistently working and this has been from a long time with students, helping them improve their communication skills and helping them hone their public speaking skills or storytelling or वो सारे aspects. I want to touch upon that and it's something really important मेरे लिए भी personally because I feel एक बहुत ही बड़ा gap है यहाँ पे that needs to be filled. इंडस्ट्री के लिए हमारे जवान रेडी नहीं होते बिकॉज दे लैक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, दे लैक सॉफ्ट स्किल्स, दे डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्व्स, दे डोंट नो हाउ टू present their ideas very well. And then I see it in entrepreneurial spaces as well. People might have a great product, but they don't have good enough skills to frame and present it well.
आपकी जर्नी कैसी रही है इस सब में, एंड वील काइंड ऑफ ट्राई टू डिसेक्ट इट अ लिटिल मोर. सो मैं जब भी कहीं वर्कशॉप करता हूँ ना, मैं वहाँ लोगों को बोलता हूँ कि यू आर योर बेस्ट प्रमोटर. हाँ, जितना प्रमोट आप अपने आप को करेंगे, उससे ज़्यादा प्रमोट कोई नहीं कर सकता आपको. सही. राइट? पीपल विल नेवर बी देयर टू होल्ड योर हैंड एंड टेल यू ये करो वो करो. Right. यू हैव टू बी योर ओन प्रमोटर. हम्म. एंड बाय प्रमोटर आई से कि जब हम लोगों के साथ बात करते हैं, हम स्किल्स की बात करते हैं, एक स्पेशल स्किल सेट की बात करते हैं, हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात अगर करें फरहत, आई एम श्योर यू ऑल्सो मस्ट हैव फेल्ट इट. आई ऑल्सो सी पीपल who are unable to introduce themselves. True. This is the basic thing. Mm-hmm. Like मैं अगर किसी को बोलूं भाई अपने बारे में बताइए, ठीक है, तो he would start by saying सर मैंने ग्रेजुएशन की है या और मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स ये करते हैं. That's it. So the guy or maybe a girl would be around 22, 23 years old. There's a lot of life in these 23 years. Right? True. Tell us about it. बताओ ना उसके बारे में हमें. लोग सोचते हैं कि शायद सुनने वाले के पास वक्त नहीं है. जब आप अपनी कॉन्वर्सेशंस को इंटरेस्टिंग रखेंगे तो क्यों नहीं वक्त होगा. So true. Tell them about your personality. Tell them the color you like. Tell them the food you eat. Right. What you like. Tell them about your opinions. What you feel strongly about. True. To add to what you're saying, मैथ्यू एब्राहम्स एक ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं. उनका एक पॉडकास्ट है, थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट. ब्यूटीफुल पॉडकास्ट फॉर यंग पीपल हु वांट टू लर्न कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑल. उसमें रिसेंटली दे हैड दिस एकेडमिक, शायद वो एडमिशन के कोई उनके आए हुए थे, और उन्होंने उनको बोला कि हम क्योंकि हज़ारों एप्लीकेशंस देखते हैं हर साल, और उनमें से हमें कुछ लोगों को सिलेक्ट करना होता है उनके एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ के, तो इट इज़ अ रिलीफ फॉर अस टू सी एन एप्लीकेशन जिसमें थोड़ा बहुत ह्यूमर हो, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो, कुछ ऐसा हो जो हमें क्राउड से अलग लगे. आजकल, एज यू वर राइटली पॉइंटिंग आउट, you have to take the concentration or attention of the listener to what is interesting about you. Yes. और पता है, ये मैं रेडियो पे बोलता रहता हूँ, मैं अपने जब एक्सपीरियंस कहीं शेयर करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि it is not about what you talk about yourself. It is what you avoid about yourself. Wow. Right? और कश्मीर में रह के हमने यही सीखा, because when we started doing radio, it was an entirely new medium, so we had to think 100 times कि हम क्या बोलेंगे. Self censor a lot. Yes. और मुझे लगता है कि रेडियो से जो हमें एक सीख यहाँ मिली वो ये थी कि क्या नहीं बोलना है रेडियो पे. So once you listen to a radio jockey, या जब आप रेडियो के बारे में एक पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, आपको लगता होगा यार ये कितनी बातें करता है, या कितनी बातें उस रेडियो स्टेशन पे होती होंगी. लेकिन हमने जो यहाँ सीखा वो ये था कि रेडियो पे क्या नहीं बोलना है. Okay, that's beautiful. Right? And ये नहीं है कि मतलब you could say and people would not say anything, but there are few songs which we did not play on radio during those times. Because हमें लगता था कि they are very loud songs and would not go nicely with फिर cultural sensitivities होती हैं और बहुत सारी चीजों को लेके we had to take a call, and one of the most important calls was कि what not to say on radio. Okay. Yeah. And that goes with real life as well. Which parts do you really communicate, which do you avoid? But as अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ जो बस अपनी कम्युनिकेशन को निखारना चाहता हूँ, and I don't want to commit the mistakes that most of the people do, what are some of the main themes that I should stick to? अगर मुझे 5 साल में या 10 साल में खुद को एक बेहतरीन कम्युनिकेटर के तौर पे निखारना है, so what are the things that I should be focusing on right now, इस मोमेंट पे? The most important thing is absolutely be normal and natural. ठीक है. हम जब कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं ना, तो हमारे जब हम ये वर्ड ही यूज करते हैं ना, कम्युनिकेशन स्किल, हमारे दिमाग में इंग्लिश आती है. सही. कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश. ये जरूरी कि तुई करियो अंग्रेजी पेट कात, या आप उर्दू में बात करें, या यू स्पीक इन इंग्लिश. The best communication is the language you're comfortable in. Does not matter. अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे शख्स बने जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो स्टार्ट फ्रॉम योर ओन मदर लैंग्वेज. राइट. फर्स्ट ट्राई टू नो अबाउट इट, टॉक अबाउट इट. मैं अगर बात करूं, जब मैं लाइक हम जब अपनी मदर
लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं या अस कोशिश करना रेडियोस पे तो वारिया लोग वनान कि यह सही कोशिश कह ठीक है तम कर क्रिटिसाइज इट इज अ वैलिड क्रिटिसिजम ये क्रिटिसिज्म एंड then we made a conscious effort of learning on the job. Okay. أسۍ ٲسۍ بوزان پَتہٕ لُکَن أسۍ ٲسۍ بوزان کٲشِر پروگرام أسۍ ٲسۍ میلان لُکَن پَتہٕ ٲسۍ کوٗشِش کران کہِ أسۍ کَرو کٲشِر پٲٹھی کَتھ فرٛٮ۪نٛڈ یِم ٲسۍ سٲنۍ آسان فرٛٮ۪نٛڈ سٔرکٕل أسۍ ٲسۍ کانوَرسیشَن کران پانہٕ ؤنۍ کٲشِر پٲٹھۍ یہِ اوس اکھ کانشیس ایفٲٹ کیازِ تاکہِ ییٚلہِ تُہۍ کانوَرسیشَن کٔرِو لُکَن سۭتۍ ریڈیوَس پٮ۪ٹھ سۄ گژھِ واریاہ آسان سۄ گژھِ سیٖملیس کانوَرسیشَن easy flowing conversation. So start with your own mother language. Okay. Then graduate to other languages. जब आप अपनी ही मादरी ज़बान में कॉन्फिडेंट होंगे बात करने के लिए तब आप दूसरी लैंग्वेजेस में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं. That's so true. Right? यहाँ लोग जो है ना they lay a lot of stress on English. They lay a lot of stress on Urdu. Yes, I understand both of these languages are very important and should be learned. But I think the best and the most satisfying thing is when you express yourself in your mother language. That's beautiful. आज मैं वो गया था कहीं एक सेशन करने यही हम मदर लैंग्वेज की बात कर रहे थे तो मैंने उनको बोला कि जब हमें लगती है तो इस इमोजी करा ओ माय मदर या ओ माँ हम नहीं करते होंगे ऑब्वियसली बट नॉट people who are around us. Right. No matter आपको कोई भी लैंग्वेज आती है you know आपके असली इमोशंस जो है ना वो आपकी अपनी मदर टंग में ही निकलते हैं. That's right. प्यार के गुस्से के सब कुछ so गालियों के yes वही तो you know one has to stay close to that. Okay. और उसको आप ठीक करेंगे ना सबसे पहला लेक्चर तो यही है कि आप अपनी मदर लैंग्वेज को ठीक करिए पहले. Rest of the things will follow. Believe me, you'll have a lot of confidence then. मैं एक चीज़ I teach public speaking and I've developed a framework. और उसमें you know the first three parts of the framework are we start with priming. So we help people overcome the fear of public speaking and help them know why do they want to be better speakers or public speakers. Then we go to preparing. And in preparing, we tell them, you know, what are the grammatical aspects, what are the other aspects of speech, communication and all. Then we go to presenting and we talk about how to present a talk well and what are the verbal, non-verbal cues जो सिखाए जाते हैं standard तरीके में. फिर I genuinely, to add to what you were telling me, we added the fourth part, which is speaking. So, Yes. which is mastery. And mastery में, it was about helping people find their own voice Yes. and being comfortable in their own skin. Like, how would you do that? It's in your So mother true. language. So true. So true. Right? Yeah, absolutely. And not just, I mean, I'm just adding another tangent to the mother language. It's also accepting your flaws the way Yes. they are and probably even talking about them. Yes. There is this very beautiful talk, Nasir bhai. महसून जाहिद ना एक शी सफर्ड फ्रॉम सेरेब्रल पॉल्सी उनकी एक बहुत ही मशहूर टॉक है टेड पे एंड इट्स वन ऑफ देयर मोस्ट वॉच टॉक्स और it's titled I have 99 problems and cerebral palsy is one of them. And you know when she gets up on the stage और वो बिल्कुल शेक कर रही होती है, that's how cerebral palsy patients happen to be. And she gets up and starts joking about it and pehle the audience is actually confused whether we should laugh and or not, but eventually they're very comfortable and see I'll tell you acceptance beautiful. is the most important thing. यहाँ हम ये सोचते हैं कि क्या मैं अंग्रेजी सीख पाऊंगा या क्या मैं उर्दू सीख पाऊंगा या क्या मैं कश्मीरी सीख पाऊंगा या मुझसे होगा. जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि शायद ये जरूरी है आपको सीखना नहीं आती है, that is in fact the first step to your ladder. That's right beautiful. To understanding your own flaws and working on them. जैसे मैं अपनी बात करूं, there was a time when I used to stammer a lot. Yeah, I wanted to talk to you about that. Yeah. Yes. स्कूल की बात कर रहा हूं मैं. It was so bad that I could not take my name. Whoa. It was so bad that I had to change my address because I could not say the address where I was living. My God. बहुत बुरा था. बहुत बहुत तकलीफ होती थी बात करने में. तो फिर I think
the change came when I accepted it. कि It's beautiful. I have to maybe slow down a lot. I don't have to run with people. I don't have to compete with anyone. होता है उस उम्र में कि जब मैं 9th 10th में था मुझे लगता था यार मेरे दोस्त फर फर बोल लेते हैं, मैं रुक जाता हूँ. अच्छा नहीं लगता था. तो कहीं ना कहीं एक वो शेल में रहने लगा. फिर मैंने सोचा कि यार अगर इसको ओवरकम करना है तो ये एक्सेप्ट करना ही करना है. जी जी. एंड वुड यू बिलीव आई यूज्ड टू स्टैमर ऑन रेडियो आल्सो. आई हैव नेवर एडिटेड माय लिंक जिसमें मैं स्टैमर करता था. नेवर. Okay. मुझे ये लगता था कि I should not do it. It will rob the essence of me being who I am. Right? I would any day take the title of the RJ who stammers. Seriously. Or someday if I write a book, I would title it like that, the RJ who stammers. This is beautiful. So, और पता है फरहत, इसमें एक चीज जो मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, especially to youngsters, that is लाइफ में अच्छे दोस्त होना बहुत जरूरी है. इस चीज को शायद मे बी आई डोंट नो, शायद आज की जनरेशन बहुत फॉर ग्रांटेड लेती है कि एक अच्छा साथी, एक अच्छा दोस्त होना कितना जरूरी है लाइफ में. बिल्कुल. जब आप अच्छे दोस्त बनाते हैं ना, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ की 50% प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाती हैं. पीपल हु लिफ्ट यू अप, पीपल हु आर हैप्पी फॉर व्हाट यू डू, व्हेन यू सक्सीड. हाँ. सो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं लाइफ में. And how did you overcome stammering? I mean, was there any specialist involved in it, or you did it on your own? No, I think I did it on my own. The confidence of going into places where I thought I would not fit in, I deliberately used to go in them. Okay. मुझे याद है जब 10th हमने clear किया, then I went into a different school and वहाँ पे I started involving myself into debates, even though I stammered. Wow. I started involving myself into the morning assembly, even though I stammered. I still remember. And by ये चीज़ ख़त्म हो गई. And by the time I was in my 12th, I looked at the mirror and the school captain was staring back at me. Wow. Yeah, I really want to say this, that in my 12th standard, a boy who stammered in school, a boy who thought he would never fit in anywhere. 12th May, when I looked at the mirror and I was wearing the school uniform, I had a captain badge here. That's beautiful. I felt so happy at that time. Because, you know, Farhat, हम बहुत सारी लड़ाइयाँ अपनी, most of our battles, we fight on our own. True. Right? And we don't want to share it with anyone. Because we always think that ये हमारा अपना personal baggage है. True. इसको हमें ही उतारना है. और अगर हम किसी से उसका जिक्र अगर किसी के साथ करते हैं, या तो लोग समझते नहीं हैं, या तो जज करने लग जाते हैं. जी जी. और ऐसे कितने लोग होंगे जो कि डे इन एंड डे आउट ऐसे बैटल्स लड़ते होंगे. और हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम. True, so true. You know, while you're saying it, Nasir bhai, I was someone who happened to stop in the middle of a talk in my school, क्योंकि मैं टॉक ही भूल गया था, अंग्रेजी वगैरह आती नहीं थी. और फिर वहां पे जो हमारी ऑडियंस थी, they started laughing. Yeah. And I remember genuinely, just to add to what you were telling, I decided that day that I want to be a really good public speaker. Yes. And thankfully, I never stopped. And यकीन माने आप, I was probably in 7th or 8th at that point. और तब के बाद I've never looked back. And thankfully, I've spoken on so many beautiful stages. And I'm getting to talk to you right now. It's all a part of, that boy's dream of becoming a good public speaker. One, you should always hold on to your dreams. Always. Believe me. कभी न कभी आपके सपने ज़रूर पूरे होते हैं. ये मैं हमेशा से मानता हूँ. Seriously. और, मेरे साथ ये है कि आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड इन फेजेस. ओके. कि अभी एक माइलस्टोन पूरा हो गया, चलो ये हो गया तो अब दूसरा करते हैं, दूसरा हो गया तो चलो अब तीसरा करते हैं, तीसरा हो गया तो अब चौथा करते हैं. सो दैट इज हाउ आई हैव वर्कड एंड दैट इज हाउ आई फंक्शन. तो वन थिंग एट अ टाइम. ये भी चाहिए, वो कश्मीरी कहावत है कि हितिगाइस आसून, हुतिगाइस आसून, वीरे खसने गो सेरे टांग आसून. इट्स नॉट पॉसिबल. ओके. राइट? वन थिंग एट अ टाइम. वाओ. These are beautiful insights coming from you. मैं इसमें ना students के लिए, for somebody who is in college,
और उनको अब एक ऐसा फेज, एक तो हमने वी टॉक्ड अबाउट एम्ब्रेसिंग आवर ओन आइडेंटिटी, बीइंग हु वी आर, एंड देन वहाँ से शुरुआत करनी है. स्किलिंग का रोल है, ग्रामर का रोल है. यू हैव टू पुट योर सेल्फ थ्रू ऑल द ग्राइंड. इट्स एसेंशियल. Yes. एंड ग्राइंड के बगैर ठीक है, ये जो अभी नासिर अली खान इन फ्रंट ऑफ मी हैज एक्चुअली वर्कड फॉर डिकेड्स टू बी हु यू आर राइट नाउ. एंड या देयर वाज अ माइंडसेट, देयर वाज कि मुझे अच्छा बनना है. आई हैव टू बी अ गुड पब्लिक स्पीकर. आई हैव टू probably be the best radio host. I don't know if that was your dream, but then it took you a lot of time to achieve it. I think the process is still going on. So yeah. You learn things day in and day out, Farhat. मैं यहाँ बैठा हूँ आपके साथ, maybe I'll pick up 10 things from you. हमें बताया जाता था keep your eyes and ears always open. Right. So वो हमेशा होता है हमारे साथ. And isn't that a trait of a master? मास्टरी का मतलब ये नहीं होता कि हम अब कंप्लीट हो चुके हैं and there is no scope of improvement. There's always scope to learn, Farhat, and one should not stop that. The day you stop it, maybe is the day you start you stop acknowledging who you are. And it's a big disservice you will do to yourself. So true. Thinking कि आप सब कुछ जानते हैं या अब आपको जानने की जरूरत नहीं है. जी. Yeah, you know everything. There is always scope for learning new things. That's true. Interacting with people, knowing about relationships, or maybe getting to know how you can react in a certain situation. Right. Bruce Lee कहते थे ना, be like water. Be like water. True. Mold yourself into any situation. And to just to understand, I call it the curiosity of a child. It's one of the 5 maxims I follow in my life. Curiosity of a child, because my daughter is exceptionally curious. कल वो पूछ रही थी, why is orange? And I was like, seriously, I actually had a little bit of a glitch. So वो जो कहते हैं ना, glitch in the matrix. So I was like, okay, what did she really ask? She's 3.5. And ये जो सवालात हैं और फिर उनके जवाब ढूंढना, कहीं ना कहीं this is an important trait of a person and this should be a lifelong trait. मैंने देखा हुआ है, having worked with bureaucrats and entrepreneurs और बहुत अच्छे लोग अच्छी positions पे, जिस भी इंसान को मैं देखता हूँ कि उन्होंने सीखने की चाह छोड़ दी है, they don't grow then after. 2021 में कोविड के टाइम पे, 22 में आए थे या 2022, I decided to quit my job. I was working with a radio station and I decided I'll quit. Or I had no plan B what I would do in life. I left my job. We are in 2024 now. इन 2 सालों में फर्क मैंने इतनी चीजें सीखी, मैं क्या बताऊं. सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो थी वो थी कि अपने आप की दूसरी एबिलिटीज रियलाइज करना. I was a radio jockey. I was doing good as a radio jockey. I loved it. I would any day love it again if I do it. But I also got to know that I can be a good teacher. Right? I can teach also. That would not have been possible if I would not have left that. Or maybe I would have thought कि नहीं हो गया मेरा, मैंने तो सीख लिया, मैं तो सब कर रहा हूँ. जी. And I thought that okay, radio पे तो आप communicate कर ही रहे हैं, you're a good speaker on radio, but here people to people communication की अगर मैं बात करूँ, 1-to-1 communication, आपके सामने कोई बैठा है, उससे आप कैसे समझाएंगे, I'm good at that also. Right. Or maybe I can hone these skills also and get better at it. ये समझा मैंने. और मैंने एक स्किल जो है, अगर मैं टेक्निकलिटीज की बात करूं, आजकल आप देखें कि मोबाइल फोन्स का दौर है, सब कुछ है. मैंने वो ऑप्शंस अपने मोबाइल फोन में एक्सप्लोर किए ना, जिससे मैं अपने कंटेंट को या अपने वीडियोस को और अच्छा कर सकता हूँ, जो कि मैं नहीं. आई वाज अच्छा, मेरे फोन में ये भी है, इतना पैसा अगर इसके लिए खर्च किया है तो ये भी ऑप्शन है इसमें. Right. तो
learning never stopped. True. Yeah? True. So, आप अपना वीडियो बना रहे हैं या आप किसी और को हायर कर रहे हैं, वो स्किल भी हमने सीखी। Exactly. आपने एडिटिंग की स्किल भी सीख ली, आपने वीडियो की स्किल भी सीख ली, आपने ये सीख लिया कि कैसे अपने वीडियो को और अच्छा बनाना है, राइट? सो हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं इस चीज के लिए, एंड हैट्स ऑफ टू देम, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब. पीपल सिटिंग हियर बिहाइंड द कैमरा आर लाफिंग, बट बट आई जस्ट वांट टू ऐड टू दैट कि इट्स नेवर टू लेट टू लर्न. आज हम एक वर्कशॉप में थे जहां मैंने आपको बताया, तो मैं सोशल मीडिया के बारे में वहां बात कर रहा था. वहाँ एक सीनियर सिटीजन थे जो एज अ फ्लोरिकल्चरिस्ट उन्होंने 37 ईयर्स गवर्नमेंट जॉब किया. तो मेरे लेक्चर के बाद वो मुझे कहते हैं कि अब से मैंने ये डिसाइड किया है कि आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस एज समवन हु हैज बीन विद फ्लावर्स फॉर 37 years. That's huge. And I was like, if a senior citizen like you talks about it, imagine कि 37 years आपने जॉब की, you were around flowers, आपने कितने फूल देखे होंगे, और 37 years की 365 days की आपकी एक स्टोरी निकल सकती. Do you know आप एक इंफॉर्मेशन का एक बैंक है. बिल्कुल. So put it to use. Let it out in people. So true. Let people know about it. And this is the time for that. Yes. मैं बहुत टाइम पहले I was reading this TED के एक his name is Chris Anderson. Yeah. And उनकी किताब है TED Talks. TED Talks के बारे में उन्होंने सिखाया है कैसे देनी चाहिए वगैरह वगैरह. And he gives a lot of emphasis on storytelling. Yes. And storytelling का मतलब ये बाप दादा की कहानी सुनाना नहीं है. It's making yourself available. जैसे आपने कहा, a floriculturist of 37 years, he has a lot to let the world know. मतलब आप देखें कि कितना एडवांसमेंट इसमें आया है फूलों की. जस्ट डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक, कितना एडवांसमेंट आया है, कितनी वैरायटीज हैं फूलों की, और कितना कुछ है उनके पास बात करने के लिए. So true. I was once training a group of trainers. So I won't go into naming, the organizations and all, but education से related थे. और अब क्या होता है ना, public speaking में we use this trick. अगर आपको initially you need to get the audience involved and make them part of the conversation, you ask a question, most of the people know answer of. तो ज़्यादा लोग हाथ रेज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कश्मीर में हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, गुलमर्ग कौन कौन गया है. A lot of people raise their hands and they immediately feel part of the conversation. अब मैंने सवाल पूछा, मुझे उनको कुछ एनिमेशन टूल्स के बारे में बताना है जो हम टीचिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दे हैड टू देन गो टू टीचर्स एंड टीच देम. अब मैंने उनसे पूछा बेसिक सवाल, पीपीटी कितने लोग यूज़ करते हैं. मुझे पता है सभी करते होंगे. Out of the 20 people who were there, 3 raised their hands. And it immediately became a disaster of a conversation for me because I didn't know how to navigate it from that point. तो बहुत बार क्या हो जाता है, that's what I realized there. Sometimes when you're old and you feel like मुझे तो सब कुछ आता है, you stop learning. और जो ही आप लर्निंग छोड़ देते हैं, a disaster ensues. Because अब क्या है कि it's very intuitive to use your mobile apps. Yes. It's so intuitive. मैं बहुत बार, नासिर भाई, just to add to it, बहुत सारा काम हमारा होता है जो डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह के रिलेटेड होता है, और आजकल बड़ी सारी ऐप्स हैं. वी हैव कैनवा, वी हैव फिग्मा, सो मेनी ऑफ दीज ऐप्स आर अराउंड. और इससे आपके पास टेम्पलेट है, यू जस्ट हैव टू पुट इट और आपको वहाँ से रिजल्ट्स आ जाएंगे. इट्स एज सिंपल एज दैट. आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कोई भी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, सीवी बना सकते हैं. आपको बस अपना फोटो बदल के, किसी का फोटो बदल के अपना फोटो डालना है, किसी की इन्फॉर्मेशन बदल के अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है. बड़ी खूबसूरत चीज़ें निकल के आती हैं. बट समहाउ यहाँ पे मैं बहुत बार ढूंढ रहा होता हूँ कोई मुझे मिले जो कैनवा एटलीस्ट एक ऐप का एक्सपर्ट हो, जिसको बेसिक्स जिसके क्लियर हो. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड somebody who can actually do the basic things. That is what I tell you कि जब हम स्किल सेट की बात करते हैं ना, कि जैसे मैंने जब अपनी स्किल सेट की बात की, तो आई स्टार्टेड ऑफ एज ए रेडियो जॉकी. आई मेड श्योर दैट आई डू द बेस्ट इन इट. जी. मैं रेडियो जॉकिंग जब कर रहा था, उस टाइम पे मैंने एडिटिंग करने की कोशिश नहीं की. उस टाइम पे मैंने कुछ और करने की कोशिश नहीं की,
right? I was trying to make myself good at the one thing which I thought I was good at. The moment you go into other places कि मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, करते तो सब हैं, जी जी लेकिन आपका एक स्पेशल स्किल सेट क्या है? जी जी जैसे आप कह रहे हैं कि आपको कैनवा में कोई नहीं मिल रहा, बहुत सारे होंगे जी जी जो कि अच्छा कैनवा करते होंगे, लेकिन वो शायद करना नहीं चाहते, या मे बी उनको लगता है कि वी आर गुड एट समथिंग एल्स, या वो कर रहे हैं. सो स्किल सेट का इशू है यहाँ पे, मेजर स्किल सेट का इशू है. बट मैं एक चीज और इसमें ऐड करूंगा कि बहुत बार क्या हो जाता है कि you need to know what your core life's agenda is. Yes. और फिर क्या हो जाता है बहुत बार, जैसे मेरा अपनी लाइफ का एजेंडा है, आई बिलीव वी हैव टू लाइफ्स, द लाइफ वी लिव, द लाइफ वी कुड लिव. और अब वी कैन मेक चॉइसेस दैट टेक अस टू द लाइफ वी कुड लिव, और वी कैन मेक स्मार्ट एंड वाइज चॉइसेस टू रीच देयर. अब आई हेल्प पीपल विद दैट. आई हेल्प पीपल, जो भी मेरे टॉक्स होती हैं देयर अबाउट दैट, जो मेरा कंटेंट होता है देयर अबाउट दैट. और जो बाकी जो नेसेसरी स्किल सेट है, कुड बी मे बी पॉडकास्टिंग, कुड बी यूट्यूबिंग, कुड बी समथिंग एल्स दैट कम्स मे बी 10 years later. So I will always be true to that one thing that drives me. That is what I said when I started this talk with you, ki one has to be honest with oneself, very honest. That is when you know कि आप क्या करने, क्या आपको 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 करना क्या है, आप क्या कर सकते हैं. जी 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 जी. Realizing your true potential, being very honest with it, and sky is the limit, that I always So say. true. That's so beautiful. Yes. And now I will end this conversation with a small rapid fire. Do I get a gift hamper? No, you don't. But you get a lot of love and appreciation from us and the audience. Yeah. So here is the first question. What is your go-to productivity hack? Or do you believe in it? I think I don't. Okay. There's nothing, कोई go to productivity at नहीं है. But yeah, if I have to go to anything, I would definitely go to food. Okay. Yeah. And any favorite books or podcasts that have influenced you recently? To be honest, not really. Okay. Not really. You can chip in your own podcast. Yes, I mean, we are doing a podcast, My True Care. That has really brought me back into it, and Okay. I'm getting to hone my skills a lot, and getting to know all the doctors here, and sharing my thoughts with them, and they sharing the thoughts with me. It's really fruitful. My Okay. True Care, huh? And one skill you think everyone should learn? Cooking. Okay. Yes, seriously. Is that because you're a foodie? I think हमने बात की हुई है already कि हमें क्या क्या करना चाहिए life में. Now it is a rapid fire round, so I would always say one skill you should always learn is how to cook. Yeah. Yes. That's beautiful. If you could have a dinner with any historical figure, who would it be and why? The past ones or the ones who are right now? Past ones, historical. Mahatma Gandhi. Okay. Yes. And why so? Because we've read a lot about him while we were growing up. Right? These are the money we spend. Right. So I would really want to sit with him and want to maybe know and believe that whatever we have learned, whatever we have seen was right. No, not right. Of course it is. People say that it is, but you know, I just want to see him up close and personal. Okay. Yeah. And the last one, what is your personal mantra that guides your life daily? Coming back to family. Wow. Yes. Okay. That's the, I mean, that has been my mantra. That's coming beautiful. back to family and spending time with them. That's beautiful. So, dear friends, this was RJ Sardar Nasir Ali Khan for you. I hope you enjoyed the conversation. Share this with someone who can benefit from it. Take care.